ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आज भी हमारा डिस्कशन टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। ओके, SI एंड CI। ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। तो डायरेक्टली हम लोग सम्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। एंड अगर आप में से कोई न्यू होंगे तो वी विल गेट टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। ओके सो सर बस एक चीज थी, आपने लास्ट लेक्चर का जो लिंक है ना वो भेजा नहीं था टेलीग्राम पे। ऐसा ही आएगा। लास्ट लेक्चर का लिंक गया होगा आज। आज आया हो? हाँ हाँ, आज आया। ओके आया है सर ग्रुप पे। ओके ओके, ठीक है मैं बैठ में चेक करती हूँ। हाँ हाँ। तो ये सॉल्व कीजिए। ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक कुछ सॉल्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। So the question is, if the compound interest on a sum of money for 3 years at the rate of 5% per annum is 252.20, the simple interest on the same sum at the same rate for the same time is. So a third is saying 240. Okay. So Maitri is saying 240, Parth 240. Okay. सब लोग बताओ क्या होगा आंसर। ओके सो एनीबडी हु वांट्स टू डिस्कस विथ मी कैसे सॉल्व किया। मैत्री बताओ कैसे सॉल्व किया। सो इजी था बिकॉज जो इंटरेस्ट दिया है दैट डिवाइड बाय 3 गिव्स अस 84. So we took up the next best number, that's 80, and 80 into 3 will be 240. और 80 को वेरीफाई करोगे तो मैच हो जा रहा है ना। Yeah, if you're verifying it, it's matching also. करेक्ट करेक्ट, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना। Yes, sir. ओके ओके, तो मैत्री आपने प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ जी सर, over the हाँ weekend got the chance. ठीक है। तो फिर यू गॉट इट कि इजीली कैसे इस आंसर तक पहुंचेंगे, करेक्ट ना। अभी आपको Yeah, समझ में आ गया तुरंत, है ना। yes करेक्ट। sir. देखो so see everybody, okay, your compound interest is given 252.20 for 3 years. Okay,
So compound interest for 3 year is 252 second. This is 252.20. So for 1 year, approx because सेम तो नहीं होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अप्रोक्स कितना होगा? 252.2 को डिवाइड करो 3 से, ठीक है, तो 3 8 24, 3 4 और पॉइंट समथिंग। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि नियर बाई का बेस्ट नंबर ले लेना, जीरो वाले नंबर को कंसीडर करना। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया 80, तो SI जो है 3 साल का क्या हो जाएगा? 80 × 3 240। एंड आई कैन सी कि 240 एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, ठीक है। बट चलो वेरीफाई करने का मैंने तो वेरीफाई कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता है? अगर 240 सिंपल इंटरेस्ट है तो 80 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 80, थर्ड ईयर का 80 ऐसा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 80 होगा, सेकेंड ईयर का 80 तो होगा ही होगा, 80 का 5% कितना होगा? 4, ये भी होगा। थर्ड ईयर 80 तो होगा ही होगा, प्लस इस 80 का 5 होगा, इस 80 का 5 होगा, और इस 4 का 5% 0.2 होगा, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग पूरा ऐड करें तो 80 80 80 240 4 4 4, सॉरी दिस इज 4, दिस इज 4, ओके, 4 4 4 12, तो 252.2 तो वेरीफाई हो गया, ठीक है, मतलब इससे मैच हो गया। तो इसका मतलब ये जो हमने गेस मारा था 240 इज द करेक्ट आंसर। सो इज इट अंडरस्टूड? ओके, जिसने लास्ट क्लास अटेंड किया होगा तो उसको ये तुरंत ही समझ में आ रहा होगा, आई बिलीव। ओके, सो इज इट अंडरस्टूड? अथर्व आपको समझा ये? यस आपको तो आ गया था आंसर, है ना अथर्व? यस ओके, दिया आपको आंसर आया था? यस सर, मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी तो आई आई वाज एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, मतलब ये देखते ही आंसर आ जाता है ना तुरंत। ओके, कि 80 होगा, 80 का 240 होगा, और फटाक से इसको हमें चाहिए तो वेरीफाई कर सकते हैं, है हाँ ना? सर, एक्चुअली मैंने बैकवर्ड्स ही शुरू किया। मैंने ऑप्शन पहले लिया क्योंकि वो थोड़ा क्लोज था एंड 5% कम में है, तो फिर मैंने थोड़ा वैसे शुरू किया एंड लकीली वही ऑप्शन था। बट हाँ, हाँ, जो आप जिस वे में आप समझा रहे हो वो भी समझ आया। ठीक है। ऑप्शन से एक और चीज देखो, अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन मत लो जो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो देखो 203 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि पॉइंट 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 वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं इधर। ये 2 4 5 भी 3 से नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो एकमात्र ये ऑप्शन बचा। तो इट इज ऑलवेज लाइक देयर आर मल्टीपल वेज टू गेस एन आंसर एंड गेट इट वेरीफाइड, है ना? सर एक्चुअली वैसे ही किया क्योंकि इसमें क्लियरली सिंपल इंटरेस्ट का भी मेंशन किया है, तो वो ऐसा ही नंबर होना चाहिए जो 3 से फुल्ली कट जाएगा। हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि अगर अच्छा। नहीं कटता है तो काफी पॉइंट 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 होता, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में, ओके तो ओके ओके। ऑफकोर्स वो कटने वाला ही नंबर होगा, है ना? हाँ हाँ। ओके, सो ओके दिया, थैंक यू। हाँ, ओके, चंदन आपको समझा क्या ये क्वेश्चन? आई थिंक सो यू डिड नॉट अटेंड लास्ट लेक्चर, चंदन। सरिशा यू हाँ सर, अटेंड? मैं नहीं था पिछले लेक्चर में। हाँ, आना चंदन, आना। ओके, आपका हाँ अच्छा है पॉइंट। ओके, हाँ सर। ठीक है, और इसके कुछ रिकॉर्डेड सेशंस है तो एक बार देख लेना तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ, तो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कौन सबसे पहले बनाता है? हाँ?
सो मैत्री ने बता दिया 432. ओके, कुणाल 432. ओके, हिमांशु. ठीक है, ओके. सो चलो मैं आपको हेल्प करता हूँ. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज, ओके, compound interest on a certain sum of money at 5% per annum for 2 years is 246. तो CI दिया हुआ है 2 years का. ओके, ये कितना है? 246. तो आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन 3 years का बताना है और विथ 6% रेट से बना. ठीक है, तो कोई बात नहीं है. चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 246 है, तो 1 year का जो होगा अप्रोक्स मान लेते हैं 246 का हाफ. ओके, 123. तो इसका अप्रोक्स वैल्यू लेंगे 120. एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं कि SI मेरा 1 साल का 120 है, तो CI भी मेरा 1 साल का 120 होगा. फिर ये 120 ही होगा, और ये 120 प्लस 120 का कितना परसेंट है? 5%. तो 5% 6, तो ये कितना हो गया? 246. मतलब वेरीफाई हो गया. ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है ना. तो इसका मतलब है कि 5% की वैल्यू कितना है? 120. 5% की ही वैल्यू है ना 120. दिस वॉज द 5% नो. प्रिंसिपल कहीं से होगा जो कि 100% होगा, और 5% इंटरेस्ट होगा, तब जाके 120 हुआ. तो 5% अगर मेरा 120 है, तो 6% कितना होगा? 6% कितना होगा? दैट इज द क्वेश्चन मार्क. तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6 इंटू 120/5. ओके, ये कितना हो गया? 5254. 6 इंटू, हाँ, 144. ओके, दिस इज ऑफ 1 year.
So this is SI for 1 year. Okay. So what is for 3 years? Therefore, for 3 years 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, सेम होता है. 3 into 144 कितना हो गया? 432. That is the answer. Okay. So 432 is going to be your answer. है ना? So this was the easiest method to crack this question, else it could have taken a lot of time of you. Okay. So Hitesh, did you understand? Okay, so Dia, did you understand? हाँ सर, एक बार देख रही हूँ मैं वो 5% वाले पार्ट से, जो यूनिटरी मेथड वाला आपने किया वहां से हाँ हाँ चेक हाँ. कर रही हूँ। ये जो 120 है, ये है क्या? ये 5% की वैल्यू है ना? करेक्ट, हाँ तो 6% इसलिए निकाला क्योंकि डेटा चेंज कर दिया ना उसने. 6%. करेक्ट, हाँ तो 5% 120, तो 1% 24, तो 6% 144 है ना? हाँ 144 वो 1 साल का है, फिर एक हमने साल उसको का 3 में कर दिया। Yes. हाँ सर, इजी था। हाँ इजी था, बस फ्लो समझना था अपने को. So Hitesh, did you understand? ज्योति आपको समझा ये क्वेश्चन? ओके ठीक है. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. सॉल्व इट. सो कुणाल इज सेइंग 20,000. कुणाल समझ गया आप? ओके. मैत्री 20,000. मैत्री आपको समझ में आ गया पूरा. नाउ मैत्री, आप कैट के क्वेश्चंस को पिक कर सकते हो. सो अथर्व 20,000 दिया. ओके वेरी गुड. ओके सारिशा आंसर कीजिए. हिमांशु. चंदन, you missed few lectures. हाँ. हाँ सर, समझ में आ रहा है थोड़ा. हम्म. सो वो फर्स्ट सेशन से करते तो मतलब वो फ्लो समझ में आता. करेक्ट ना? हाँ सर. बैठिए. ओके सो चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ. ठीक है. तो क्या दिया हुआ है? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट पर
annum for 2 years is 2050. Okay. And the simple interest on the same amount of money at the same rate for 3 years is 3000. Okay. Then the sum of money, principal पूछा उसने, है ना? तो ऐसा ही लिख देते एक साइड, ठीक है, और एक साइड लिख देता हूँ मैं CI. ओके. तो फर्स्ट, अगर SI 3 साल का 3000 रुपए है, तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा? 1000. सेकेंड ईयर का क्या होगा? 1000. थर्ड ईयर का क्या होगा? 1000. ओके. तीनों साल का 1000 होगा, ठीक है. सर उसका 1020 नहीं ले सकते ना? नहीं, ये SI है ना, 3000. SI तो अच्छा ऊपर ओके, होता उसका है ना. लिया है, ओके मुझे लगा हाँ, 2050 का लिया। SI लिया, SI दिया है तो क्यों ही CI को देखेंगे, है ना? SI दिया हुआ है ना 3000 3 साल का, तो 1000 ईच. तो CI क्या होगा? 1000 होगा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 1000 होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? ये 2050 है ना, और 50 रुपीज होगा, तभी तो सेट हो जाएगा ना 2 साल का 2050. ये 50 कहाँ से आया, समझ में आ रहा है? इधर 50 था, आई एडजस्टेड इट. ओके, ये समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से एक आइडिया मिल गया, ठीक है. अब ये 50 आया क्या है? रेट निकल जाएगा ना यहाँ से, ये 51,000 ने दिया है, तो यही रेट परसेंट होता है, ठीक है. तो रेट परसेंट जो होगा मेरा, वो क्या होगा? 51,000 का कितना परसेंट है? ठीक है, 1000 इंटू 100, 5%, बराबर. 50/10, 50/10 मतलब 5%, तो रेट मेरा हो गया 5%. अब प्रिंसिपल कहीं होगा, उसका 5% क्या हुआ है? ये 1000 हुआ है. ऐसा ही फ्लो होता है. तो मान लो कि प्रिंसिपल P था, उसका 5% कितना होगा? 5/100, और वो कितना होता है? 1000, यही ना? तो ये कितना 20 बार में कट हो गया, तो P इज इक्वल टू क्या होगा? 20 × 1000, मतलब 20,000. ओके, 20K. यही हो गया आंसर मेरा, है ना? सो बट बस आपको जो है ना, ये कैसे फ्लो होता है, ये परसेंटेज, उसको समझना है. अगर आप वो समझते हो तो यू कैन डू इट इजली, तुरंत ही बन जाएगा आपसे. ओके, सो दिया ऐसे ही बनाया था. हाँ सर, हाँ सेम। ओके, बट समझ गया, ठीक है. तो बस इट इज द एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज. ओके, घूम घूम के परसेंटेज आता है, तो फ्लो समझ में आएगा. तो अब हम लोग क्या है ना, कि थोड़ी देर के बाद अब हम लोग कैट के क्वेश्चंस को मतलब समझ सकते हैं, उसके ऊपर सोच सकते हैं, और हम लोग उसको बना भी सकते हैं, ठीक है. तो आज तो हम लोग कैट PYQs नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है. आज हम लोग और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे. तो मैत्री, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि SICI मेरे से बन जाएगा? हाँ सर, ये सारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए हैं, बिकॉज ये हाँ. एग्जैक्ट सेम जो आपने सिखाया वही लॉजिक बैठ रहा है एज सुन एज यू सी द क्वेश्चन. ओके ओके, तो अब क्या होगा ना, कि जैसे आप लेवल 2 वाले क्वेश्चंस लेंगे ना, तो उस पर दिमाग काम करेगा, फिर हम उस पर हाँ. अटेम्प्ट करेंगे, है ना? ठीक. हाँ. हाँ. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ठीक है.
Okay, so Maitri is asking, Maitri is saying 10,000. Okay, सब लोग बताओ, आंसर बताओ. ओके, सो चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, ठीक है. ओके, सो वेयर यू गाइस आर फेसिंग इश्यूज. ओके, हिमांशु कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? अथर्व कहाँ हो रहा है प्रॉब्लम? सर मैं ऐसे ट्राई कर रहा था कि सम को 100 अज्यूम करके 12% एक साल का है तो 6 मंथ्स का 6%. ठीक है, उस हिसाब से दो पार्ट्स में करने के बाद उसका कुछ लाइक पता नहीं, मुझे समझा नहीं, ऐसे वो कुछ नंबर आया बट ऐसे कुछ ठीक है. समझा नहीं. ठीक है, इसको समझिए. देखिए, डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, और कंपाउंडिंग हो रहा है 6 मंथ्स का, ठीक है. एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर. मतलब CI माइनस SI 1 ईयर जो है ना, वो दिया गया है 36 रुपीज. ये समझ रहे हैं? इसमें कंडीशन क्या है ना, कि 6 मंथ्स में कंपाउंडिंग हो रहा है. कंपाउंडिंग हाफ ईयरली. ओके, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है आपका. ओके, तो दो टेन्योर हो गया, 2 टेन्योर हो गया, ठीक है. 2 बार साइकिल चलेगा, ठीक है. तो अगर मैं एक साइड ऐसा ही लिखूं और एक साइड में CI लिखूं, ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ईयर का एक काम करते हैं, इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो. और मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ. मैंने आपको सिखाया है, उसको यूज कर लोगे तो एक ही लाइन में बन जाएगा. कि दो टेन्योर का कम CI और SI का डिफरेंस होता क्या है, समझो. मान लो SI है मेरा और एक साइड है मेरा CI, ठीक है. अगर प्रिंसिपल मेरा 100 रुपीज होता और रेट मेरा 10% होता, तो फर्स्ट ईयर का SI क्या होता? 10 रुपीज. CI भी होता 10 रुपीज. सेकेंड ईयर का क्या होता? ये 10 रुपीज होता और ये 10+1 होता. तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 2 साल का व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, ओके, तो फर्स्ट ईयर में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है. सेकेंड ईयर में ये बेस मेन मेन प्रिंसिपल से जो 10 रुपीज आया वो डिफरेंस नहीं होता. जो डिफरेंस होता है ना, वो है ₹1. ये कहाँ से आया? ये इंटरेस्ट से जनरेट हुआ है. इंटरेस्ट ने अपना इंटरेस्ट जनरेट कर दिया, दैट इज द डिफरेंस. और इंटरेस्ट कहाँ से आया? मेन प्रिंसिपल है, ये 100 रुपीज मेन है, उसने 10 रुपीज जनरेट किया, इस 10 ने 1 रुपीज जनरेट किया. ओके, विद द परसेंटेज वैल्यू, जो भी परसेंट है, जो भी रेट है, ठीक है. तो अगर मान लो मेरा सम है, मेरा प्रिंसिपल है P, तो P का इंटरेस्ट क्या होगा? देखो 12% तो
एक साल का है, तो 6 मंथ्स का रेट क्या होगा? 6 मंथ्स का रेट हो जाएगा 12/2, मतलब 6%। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा पी का 6%। ओके, मतलब पी इंटू 6/100। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? ये 10 तक पहुंच गए। ये 100 से हम लोग इंटरेस्ट लेके कहाँ पहुंच गए? मतलब रेट निकाल के 10 तक पहुंच गए। 10 इज द इंटरेस्ट। अब फिर एक बार और रेट निकालेंगे इसका, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? डिफरेंस पहुंच जाए। तो फिर एक बार और इसका 6% निकालेंगे, ठीक है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है? 36 रुपीज। ओके, इतना ही करना था आपको, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। ओके, तो अब क्या हो गया मेरा आंसर? 6 6 36 कट गया, ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? 100 × 100, मतलब 10,000। ओके, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ये समझ में आ रहा है क्या? ऑलरेडी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, CI - SI फॉर 2 पीरियड। ओके, फर्स्ट पीरियड के लिए तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, सेकंड के लिए जो होगा वो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होगा। तो अगर मान लो मेरा प्रिंसिपल P है, तो उसका रेट परसेंट के साथ निकालेंगे तो इंटरेस्ट निकलेगा, फिर उसका रेट परसेंट के बाद निकालेंगे तो उसका इंटरेस्ट निकलेगा। ओके, सो इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, तो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। सॉल्व। If the difference between the compound interest and simple interest on a sum at 5% rate of interest per annum for 3 years is 36.60, then the sum is, okay. So 4800, Shiva, you are Shiva, right? SM मतलब शिवा ना? Hmm. So Shiva, why don't you come regularly, huh?
Good. Okay. So Shiva, slowly we will start taking good questions. Okay. So keep attending. Okay. ठीक है, तो बताओ कैसे होगा। मैत्री जी बताइए, वेयर आर यू स्टक? I got till this thing. I'm assuming that the interest, simple interest for the first year is A. So अब मेरे को पता है कि 5/A plus 5% of 5/A is equal to 36.6. But when I'm solving it, I think I'm making some calculation mistakes. ठीक है, सो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, ठीक है। सो द टेक्निक इज लाइक प्रिंसिपल अज्यूम कर लो 100 रुपीज, ओके। और रेट जो दिया हुआ है वो रेट ले लो, 5% रेट है ना, तो 5% ले लिए, ठीक है। और आपको इजी करना है तो 100 को 1000 ले लो, तो सो दैट जीरोस कम हो जाए, जीरोस मतलब पॉइंट्स कम हो जाए, ठीक है। हाँ सर। एक साइड ऐसा ही निकालते हैं, एक साइड सीआई निकालते हैं, 3 साल का। तो फर्स्ट ईयर का कितना होगा, 1000 का 5% 50, ये भी होगा 50, होगा ना। हाँ, उसके बाद सेकेंड ईयर का ये होगा 50, ये होगा 50 प्लस इस 50 का 5%, ओके, कितना हो गया 2.5. 2.5। उसके बाद फिर से ले लो, ये 50, ये होगा 50 तो होगा ही होगा, प्लस इस 50 का 2.5, इस 50 का 2.5, और इस 2.5 का 5%। तो 2.5 का 5% कितना हो गया, 0.125 होगा। 125 होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे डिफरेंस, हमें डिफरेंस से लेना देना। ये 50 50 50 3 बार है, इधर भी 50 50 50 3 बार है, ये तो डिफरेंस है ही नहीं। डिफरेंस क्या है, ये 2.5 2.5 2.5 3 बार है ना, तो ये क्या हो जाएगा Got it. 7.5, और ये क्या हो जाएगा 0.12। पॉइंट। हाँ, तो ये मैंने वो सिर्फ 2 बार लिया, इसलिए आई थिंक मेरे को हाँ, आंसर नहीं आ रहा तो था। ये क्या हो गया डिफरेंस 7.625। अब मैं क्या लिखूंगा कि जब मेरा प्रिंसिपल 1000 था तो डिफरेंस मेरा कितना था 7.625। तो जब डिफरेंस 36.6 है, जब डिफरेंस 36.6 है, तो प्रिंसिपल क्या है, दैट इज द क्वेश्चन, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1000 इंटू 36.6 डिवाइडेड बाई 7.625, ओके। तो इसको हटाओगे तो एक जीरो आएगा 10, इसको हटाओगे तो 3 जीरो ऊपर चला जाएगा, एक जीरो कैंसिल कर दिए। अभी 7.625 है, तो 25 से कट कर देते हैं, 25 से 3 बार में, ओके, 75 10, तो 305 है ना। और उसके बाद यहाँ 25 से ये 4 बार में कट हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, अभी आप एक चीज देखो, 5 चलो से कट, होगा, 5 से। हाँ वो तो मैं बड़ा कट करना चाहता था, ठीक है 5 से कट कर देते हैं, चलो 5651, और 5 से इधर कितना हो गया 200। अभी 6 से कट हो गया ना, ये 6 से ये कट हो गया, ये तो ये कितना हो गया 200 इंटू 6 1200, 1200 इंटू 4 4800। हाँ, एंड इनफैक्ट यू गाइस कैन यूज कैलकुलेटर ना, ऐसा कुछ रहे तो कर लेना कैलकुलेटर भाई यूज। तो 4800 इज योर आंसर, ठीक है। ओके, सर आप एक बार फिर ये समझा सकते हो जो टेबल में आपने लाइक बिना लाइक थोड़ा शॉर्ट में लिखा ना इस बार हाँ इंटरेस्ट एक बार फिर वो उधर मैं थोड़ा ठीक है, फंस ये जाऊँ। देखो, सबसे पहले एसआई और सीआई हम लोग निकालते कैसे हैं, मतलब हम लोग कैसे निकालते थे, लाइक इसको मैं, चलो एक काम करते हैं,
चलो मैं इधर इधर सॉल्व कर देता हूँ, ये क्वेश्चन मत देखना, इसको मिटा दूं क्या, चलेगा? इसको मिटा के समझाते हैं, ठीक है? हाँ सर। दिस पार्ट यू वांट ना? हाँ हाँ, वो आपने मतलब आई मीन वी डू इट इन द लॉन्ग फॉर्म, बट इस बार आपने थोड़ा लाइक शॉर्ट में किया, तो नहीं, इस बार क्या सही किया। काउंट करना वो देखो, एक साइड प्रिंसिपल है, एक साइड है सीआई, ऐसा ही नहीं लिखा मैंने इस बार, ठीक है? हाँ पहले प्रिंसिपल था 1000, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 5% 50। अब करेक्ट। प्रिंसिपल क्या बनेगा, 1000 प्लस बस 50, 50। तो ये कितना देगा 50, और ये 50 कितना देगा, 2.5, है ना? हाँ। फिर प्रिंसिपल क्या बनेगा, 1000 प्लस 50, ये तो था ही ना, और 50 और 2.5 आ जाएगा, करेक्ट। 50 प्लस 2.5 आ जाएगा। इसलिए मैंने थर्ड ईयर में लिखा था 50, और फर्स्ट वाले 50 का, ये फर्स्ट वाला 50 ये आया कहाँ से, इधर से आया, है ना? हम्म। तो इसके लिए लिखा था 2.5, और सेकंड वाले 50 के लिए, ये वाले 50 के लिए, ये वाला 50, इसका लिखा था 2.5, और ये 2.5 का लिखा था 0.15। 2.125। तो यही लिखा था, और मैं फिर बाद में बोल दिया था कि देखो 50 50 और ये 50, ये तो ऐसा ही भी हो रहा है ना? करेक्ट, तो वो तो काउंट मतलब क्यों ही सब्ट्रैक्ट करना, बिकॉज ऑलरेडी कैंसिल। हाँ हाँ, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही मिलेगा ना, 2.5, 2.5, 2.5 और 0.125। ओके, जो हुआ था 7.625। हाँ हाँ, फिर करेक्ट ना? यूनिटरी मेथड से करेक्ट। हाँ, वही काम किए थे, तो मैं एक साइड ऐसा ही लिख दिया था उस समय, इस बार मैंने प्रिंसिपल लिख के समझा। हाँ, नहीं सर, वो बस ये तो समझा आपने, बस थोड़ा कंडेंस करके लिखा था तो मैं, बट ठीक है, आई गेस वो विद प्रैक्टिस आ जाएगा। आ जाएगा बिल्कुल, ओके, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वीडियो में तो मैं 4 × 3 12 लिखता हूँ, तो वो भी लिख के बताता हूँ। अब सेकंड वीडियो में तो थोड़ा सा आगे जाना होगा ना, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दिया, हाँ सर, हाँ। ठीक है, चलो सॉल्व करो ये वाला। द डिफरेंस बिटवीन SI CI on a sum of money for 2 years at 10% per annum is 65, the sum is, ये तो बहुत ही आसान मिल गया। तो मैत्री को समझ में आ गया, हाँ? तो उसको टाइम नहीं लग रहा है। तो कुणाल 6500, अथर्व 6500, ओके।
Okay, so the question is very easy. Difference is CIE minus SIE for 2 years. For 2 years is nothing but interest of interest. इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो आपको दिखा ही है। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ये डिफरेंस होता है, याद है आपको 1 रुपीज जो आया था, ठीक है। तो मान लो मेरा प्रिंसिपल पी है, तो उसका इंटरेस्ट 10%, कितना होगा 10/100। एक बार और निकालेंगे तो और 10/100, एंड दैट इज इक्वल टू गिवन 65। ओके, ये 10 दो जीरो ये खत्म हो गया, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा 100 × 65। ओके, तो कितना होगा 6500। ओके, यही हो गया आंसर। तो 6500 इज द आंसर। ऑप्शन देखो ना, 6500 का 10% कितना होगा 650, फिर उसका 10% कितना होगा 65, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द डिफरेंस। सो इज दिस राइट दिया, ये करेक्ट बोल रहा हूँ ना? यस सर, यस। 2 साल का तो कोई टेंशन ही नहीं है, 3 साल का रहे तो थोड़ा प्रिंसिपल को अज्यूम करके लेना होगा। 2 साल का तो प्रिंसिपल अज्यूम करेंगे तो एक लाइन में ही आ जाएगा क्वेश्चन, है ना? हाँ हाँ। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैथ 3 वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड कुणाल। ओके, वेरी गुड दिया। स्नेहल आंसर बताइए। शिवा आंसर बताइए। वेरी गुड हिमांशु। चंदन, आर यू गेटिंग द फ्लो? चंदन, हाँ सर। तो क्या कर रहे हो चंदन, बताओ, हाउ यू आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम? सर पहले मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कुछ मैं फॉर्मूले से ही कर रहा था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। नहीं फिर होगा। धीरे धीरे ट्राई कर रहा था। अच्छा, फॉर्मूला से कैसा है ना कि आप बनाते बनाते सब लोग सीट खत्म कर देंगे। हाँ हाँ वही। इट इज वेरी लेंदी। हाँ, ओके। और फॉर्मूला से बनेगा भी नहीं जल्दी, मतलब बनने का तो बनेगा ही, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो प्रिंसिपल अगर मेरा पी है चंदन, तो इंटरेस्ट क्या होगा पी का 8%, इसका इंटरेस्ट क्या होगा अगेन 8%, एंड दैट इज विल द डिफरेंस 768 होगा ना चंदन? हाँ सर। 8 से कट करो इसको, 8 9 72, 86, फिर 8 से कट करो 96 को 12, तो P इज इक्वल टू 12 × 100 × 100, कितना हो गया 1.2 लाख। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, है ना? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अपने को डिफरेंस देगा 2 इयर्स के लिए। ओके, सो शैल वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। सॉल्व।
ओके कुणाल, हिमांशु। ओके so Maitri, what is the answer? So 30.75. करेक्ट। बहुत ही आसान है ना, इधर एक साइड पी लिख लो, एक साइड सी हाँ लो, ठीक है। 6000 है भाई, इतना तो लिखने की भी जरूरत नहीं है अब। इसका 5% कितना हो गया? 300। फिर ये हो गया 6000 प्लस 300, है ना। ये हो गया 300। 3000 का 5% कितना होता है? 5% ही है ना, हाँ। हाँ 15। 15 होता है। फिर हो गया ये 6000 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 15, इतने का इंटरेस्ट आएगा। ये आएगा 300, ये आएगा 15, ये आएगा 15, और ये 15 का 5%। 15 5 75, मतलब 0.75। तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट कितना था सेकेंड ईयर में? 315। तो 315 हटा दो, ये दोनों आपस में कट गया, तो एक्स्ट्रा कितना बचा? 15.75। अरे कुछ गलत कर दिए क्या? द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 and 2 years। ओ नहीं सर, करेक्ट। सॉरी, हाँ क्वेश्चन बोला है 3 years का, 2 years का। थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर नहीं बोला है ना। तो 2 years का कितना हो जाएगा? 300, 300, 600 और 15, ये 615 होगा। और 3 years का क्या होगा? ये 3 years का जो होगा वो सिक्स वन बेटर फाइव तो हो ही जाएगा, तो प्लस इतना एक्स्ट्रा होगा, है ना। यही एक्स्ट्रा हो। सर, उससे बेटर मैंने लाइक 300 को हटा दिया। जो डिफरेंस था लाइक 15 प्लस 0.75, वो 45.75, और सेकेंड ईयर का 15, सो उससे माइनस करके 30.75। नहीं, देखो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years and 2 years बोल रहा है। तो 2 years का इंटरेस्ट कितना हुआ? 615 हुआ ना। सर ये बट डिफरेंस बोल रहा है ना, डिफरेंस तो 15 है ना सिर्फ 15। नहीं, पहले 2 years का इंटरेस्ट तो निकालो, फिर डिफरेंस निकालना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस ना। वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द इंटरेस्ट ना। तो 2 साल का इंटरेस्ट ये है ना, 300 और 300 प्लस 15, 615 है ना 2 साल का इंटरेस्ट। और 3 साल का इंटरेस्ट क्या है? ये 2 साल का हुआ 615, प्लस तीसरा साल ये है ना। ये कितना है? 330.33075। So but ऐसे करने से भी the answer will be 315.75 ना, वो ऑप्शन में नहीं है। 330.75 ना, ये पूरा होगा ना डिफरेंस। ये एक्स्ट्रा है ना, 615। ओके ओके, गॉट इट। हाँ तो ये कट गया आपस में। अच्छा, ओके थर्ड या ईयर, थर्ड ईयर इज द, आपको केवल थर्ड ईयर को कंसीडर करना है। समझ रहे हैं? थर्ड ईयर इज द एक्स्ट्रा ना मनी। तो थर्ड यस। ईयर 330.75 ना। ओके। सर लाइक मैंने क्या किया कि जैसे डिफरेंस है ना, सो सी आई माइनस एस आई हम यूजुअली ऐसा करते हैं, जो 300 जो आ रहा है वो उससे हटा यहाँ दिया। यहाँ यहाँ ऐसा ही कहाँ है?
ऐसा है यहाँ तो ये हो जाएगा ना हमारा 300 + 15 जो आया है। लेकिन उसने एसआई के बारे में बात ही नहीं की है। हाँ। उसने सीआई का ही 2 साल का और सीआई का ही 3 साल का डिफरेंस पूछा है। तो मैंने सर लाइक 15 + 15 + 0.75 वो 45.75 आया, और उसमें को 15 से माइनस करके मेरा 30.75 आया था मिस्टेक। हाँ, मतलब इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years and compound interest for 3 years. So you need to tell the difference. So basically compound interest for third year is the answer. तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये वाला वही आंसर, वही एक्स्ट्रा है ना, 2 साल और 3 साल में वही है ना। डिड यू अंडरस्टैंड? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? व्हाट वाज द आस्क्ड इन द क्वेश्चन? दिया ये समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म, ओके ओके, अच्छा ठीक है। ओके सो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके पीवाईक्यूज को लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैट के पीवाईक्यूज को लेके। सो आई वुड अप्रिशिएट यू इफ यू डू सम प्रैक्टिसेस। तो मुझे लगता है कि अब आपसे क्वेश्चंस बनेगा, आप बुक के किसी भी क्वेश्चन को उठाइए, ठीक है। वो ट्विस्टेड हो सकता है बट कॉन्सेप्चुअली वो आपसे क्रैक होगा, ठीक है। तो आप ट्राई करो। डे आफ्टर टुमारो आई शिल मीट विथ यू फॉर द पीवाईक्यू ऑफ द सेम टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट। Okay, sir. Thank you.